Which one of the following compounds contains the highest percentage by mass of nitrogen? अब यहां पे भी इस जैसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को फोकस कर रहे हैं, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, here नाइट्रोजन इज द एन एलिमेंट, we need the mass of element, mass of nitrogen in that compound and the molar mass of compound multiplied by 100। इसको करेंगे तो आपके पास वो कहते हैं हाईएस्ट परसेंटेज। चलें मैं एफर्ट करता हूं, कोशिश करता हूं, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन में मेरे पास पहले है ऑप्शन ए पे देखेंगे ना, तो NH3 है, अमोनिया NH3। फिर आपके पास बी पे हाइड्रोजीन है N2H4, दिस वन इज हाइड्रोजीन। जरा इनको तो देखे ना, अगर मैं इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लेना चाहता हूं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या करूं? इसमें नाइट्रोजन एक है 14, और 14 + 3 17, ये आ गया। अब दूसरी बात पे आ गया, इसमें आ जाओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, दो नाइट्रोजन के एटम 14 14 28, और अब मोलर मैस 28 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो ये होगा 32। अब आ जाओ तीसरे पे, आपके पास थर्ड वन पे जो है वो NO है। अब आप आएंगे NO पे, और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दोनों में से NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस। अच्छा, लेट्स NO। अगर आप इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लेना चाहते हैं, मुझे क्या चाहिए? मुझे नाइट्रोजन का मैस 14, और दोनों का यानी मोलर मैस ऑफ NO वो 14 + 16 14 और 16 30। अब आ जाओ इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यस मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। मुझे यहां पे पहले इसमें कितने नाइट्रोजन? एक है, तो अगर एक है तो फिर तो बेटा जी ये आपके पास आ गया 14 ओवर, अब इन सब का ओवरऑल 14 ये, 4 ये 18, 1 ये 19 ये हो गए, 16 ऑक्सीजन हो गया, तो ये आपके पास ये 5 और ये 3 होगा, तो ये होगा 35। अब जरा आ जाओ, पहले आप काम ये, मैं क्या चाहता हूं, मैंने कुछ देर पहले भी यही चाहा था कि तमाम केसेस में कोशिश करो न्यूमरेटर देखो ना। अब यहां पे कैलकुलेटर के, वैसे तो कैलकुलेटर के बगैर आप कुछ कर, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी होता है, मैं उसको जरा स्किप कर रहा हूं ना, वो आप खुद ही कर लेना। तो हम तो ये कोई FSC का तो नहीं है ना कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन फ्लां फ्लां फ्लां, तो फिर नीचे जनाब आप आंसर सोल्यूशन शुरू हो गए काम, और आधा पेज फिल कर दिया जस्ट फॉर 2 मार्क्स। ये वहां पे ऐसा यहां पे नहीं है, यहां पे हमें करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। यही मैंने पहले भी आपसे कहता ना कि FSC और एंटी टेस्ट में जिस दिन आप फर्क समझ गए तो आप कामयाबी के जीनों को क्रॉस करते चले गए। यही नहीं समझ आती ना कि FSC क्या है, एंटी टेस्ट क्या है। हम एंटी टेस्ट को भी FSC के साइकी में, लहजे में पढ़ रहे होते, यही हमारा मसला है, और हम समझ भी नहीं पाते। ये और चीज है। अब आप इसमें भी ना, इसमें भी कीड़े निकाल रहे होंगे, सर ने वो 100 तो यहां लिखा ही नहीं, मैं क्यों लिखूं जी? मुझे तो वो सिंपल आंसर आना चाहिए ना। मैं तो जानना चाहता हूं इन चारों में से किस में नाइट्रोजन की परसेंटेज हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, मैं उसको कैलकुलेट करना चाहता हूं। अच्छा, मैंने क्या करना है, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, मेरे पास अकल है, शऊर है, दानिश है, थोड़ी बहुत मैथ भी आती है, मैं उसका इस्तेमाल, मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर ना 14 लाने की कोशिश, ये 14 है न्यूमरेटर में, ये भी 14। अच्छा, 3 केसेस में न्यूमरेटर में 14 है, इसमें प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 28 2 से करें ना तो 14 2 28, और इसको भी 2 से कट करेंगे, 16 आ गया। अब स्टूडेंट चारों केसेस में न्यूमरेटर में 14 आ गया। अब कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। ये बेसिक मैथ है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर 16, डिनोमिनेटर 17, 16, 30, 35, ये सबसे छोटा है। एंड योर ऑप्शन इज N2H4। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजीन बीटा